वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की जो क्लास है वो साइंस से रिलेटेड है, जिसमें आप बायोलॉजी की ब्रांचेस और सब डिसिप्लिन्स देखने वाले हैं। इनसे मैच करने के लिए या फिर स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन बन सकते हैं और यहाँ से आपको ये सारे फैक्ट्स तैयार करने होंगे। बस एक वीडियो देखना है और ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आप न्यू है इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आ रही है, खासकर RO री एग्ज़ाम और UP PCS के लिए जो भी समय है आपके पास, उसमें आप ये क्लासेस के साथ साथ रात को 9 बजे मेरे साथ मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, जो डेली क्लासेस चल रही हैं और काफ़ी टाइम से RO को फोकस करते हुए ये क्लास चलाई जा रही है। UP PCS के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है और मैंने पहले भी डिस्कस किया था। जो भी बच्चे अभी फिर से तैयारी शुरू कर रहे हैं या उनको अभी कोई भी कमी लग रही है अपने एग्ज़ाम में, तो आप इसके लिए इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपने पेड कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल साथ में प्रैक्टिस सेट आपको सब कुछ अवेलेबल कराया जाएगा। आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। जो भी आपको प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप अपने कोर्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का और देख सकते हैं जानकारी किस कोर्स को आपको परचेज़ करना है। और हाँ, जो भी कोर्स परचेज़ करेंगे ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा, आपको तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और उनमें कौन कौन सी स्टडीज़ इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले देखिए पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी क्या होती है, आपको देखिए कभी भी बीमारी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, फीवर आता है, डेंगू होता है, कुछ भी होता है, तो आप क्या करते हैं, एक टेस्ट कराते हैं। टेस्ट कहाँ कराते हैं, पैथोलॉजी में कराते हैं। तो यहाँ पर स्टडी ऑफ नेचर, सिम्टम्स एंड फैक्टर्स ऑफ डिजीज, तो किसी भी रोग के नेचर क्या है, प्रभाव क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, ये सब जांचने के लिए पैथोलॉजी होती है, जहाँ पर इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी। तो इसमें पैरासिटा का कुछ यूज नाम आ रहा है ना, तो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, परजीवी ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, उनके बारे में स्टडी किसमें करेंगे, पैरासिटोलॉजी। फिर वायरोलॉजी है, तो ये क्या हो जाएगा, वायरस से रिलेटेड जो भी स्टडी है वो किसमें करेंगे, वायरोलॉजी में। ठीक इसी प्रकार बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। ये इजी थे, आप नाम से पहचान सकते थे किसकी स्टडी है। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब ऐसे वर्ड्स आते हैं एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे, उनके बारे में भी जो विज्ञान है वो कौन सा है, एंटोमोलॉजी है। देखिए कोई भी हिंदी या इंग्लिश के लिए परेशान मत होइएगा, जैसे एंटोमोलॉजी है या मैलकोलॉजी, इक्थियोलॉजी है, हिंदी में भी इसी तरह ही लिख के देंगे। ठीक है, तो नाम आपको हिंदी में कुछ और नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ आपको इसी से समझाऊँ। जिनको हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, हिंदी में भी मैं आपको ये क्लास दे दूंगी, लेकिन नाम आपको ऐसे ही लिख के मिलेगा। जैसे एंटोमोलॉजी है तो इस तरीके से एंटोमोलॉजी लिख के आएगा। ठीक है, तब आपको तैयार करना होगा। तो हिंदी में भी यही लिखा होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको ऐसे देखना पड़ेगा। ठीक है, एंटोमोलॉजी हो गया। फिर हो जाता है मर्मेकोलॉजी। तो मर्मेकोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है एंटोमोलॉजी की जो फोकस करती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ एंट्स। तो सिर्फ आपको एंट्स के बारे में, अभी आपने एंटोमोलॉजी पढ़ा जिसमें इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, इंसेक्ट्स में भी अगर एंट्स आ गई, चींटियां आ गई, तो चींटियों के बारे में जो हम स्टडी कर रहे हैं वो किस में करेंगे, मर्मेकोलॉजी में करेंगे। और यह जो है वो एंटोमोलॉजी की ही एक ब्रांच है। मर्मेकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ एंटोमोलॉजी फोकसिंग ऑन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एंट्स। फिर है मैलकोलॉजी। अब मैलकोलॉजी में क्या होगा, तो मोलस्का की जो स्टडी है और इसकी जो ओपनिंग है, इन सभी के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो क्या है, मैलकोलॉजी है। नेक्स्ट है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ फिश स्ट्रक्चर, फंक्शन एक्सेट्रा। अब आप पिसीकल्चर में और इसमें, तो जहाँ पर लॉजी लगा इसका मतलब हम उसमें स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। जहाँ पर कल्चर हो रहा है तो वहाँ उसका क्या करेंगे, उसका हम पालन कर रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो इक्थियोलॉजी क्या है, जिसमें हम फिश के स्ट्रक्चर या फंक्शन के बारे में, किसी भी मछली के आकार के बारे में, उसके कार्यों के बारे में जो अध्ययन करेंगे वो क्या हो जाएगा, इक्थियोलॉजी होगा। नेक्स्ट है सर्पेंटोलॉजी। सरपेंट क्या होते हैं, जो रेंग करके चलते हैं ना, स्नेक्स आ गया इसमें।
तो स्नेक्स के बारे में जो भी फंक्शन है उसकी जो उसकी बनावट है, जो भी चीज़ें हैं सारी हम किस में स्टडी करेंगे, तो सर्पेंटोलॉजी में। नेक्स्ट है हर्पेंटोलॉजी। तो इसमें एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बारे में। एम्फीबियन क्या होते हैं, जो जल में भी और स्थल में भी, उभयचर आप जिन्हें बोलते हैं, दोनों जगह सर्वाइव कर पाते हैं, दोनों जगह रहते हैं, उन्हें हम एम्फीबियन बोलते हैं। और रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो रेंग के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हर्पेंटोलॉजी में हम रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में हम बर्ड्स की, चिड़िया की, जितनी भी चिड़िया हैं, पक्षी हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में हमेशा मैच करने के लिए ज़्यादातर दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। डर्मेटोलॉजी, तो डर्मेट किससे मतलब है, आप किसी भी उसको दिखाते हैं, डर्मेट को आप दिखाने जाते हैं जब आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। आजकल तो काफ़ी कॉमन हो गया है ना, आप इनके नाम सुन रहे होंगे। तो स्टडी ऑफ स्किन और इसकी डिजीज़ के बारे में जो स्टडी होती है वो डर्मेटोलॉजी में होती है। नेक्स्ट है ट्रोफोलॉजी। ट्रोफोलॉजी में हम न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल मेथड्स जो हैं उनकी स्टडी करते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, आप जो खा रहे हैं वो संतुलित आहार के बारे में आप जानते हैं ना, कि आपके पास सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए आपकी बॉडी में। उसके लिए आपको एक ऐसा फूड लेना होता है जो न्यूट्रिशियस हो, जिसमें पोषण आपको प्राप्त हो सके। अब इसके कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, वो सारी स्टडी हम किस में करेंगे, ट्रोफोलॉजी में। टेटोलॉजी क्या है, इसमें हम एक्वायर्ड, जो स्टडी ऑफ एक्वायर्ड सिस्टम जो हैं, इनके बारे में, जो पाजित लक्षण हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। जूलॉजी आप सभी को पता है, तो जो भी जीव हैं वो चाहे मृत हों या जीवित हों, तो जीवों के बाद, जू का मतलब ही है, मतलब कि एनिमल्स, तो जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं इसमें कौन हो जाएंगे, डेड एनिमल्स या लिविंग, कोई भी प्रकार के एनिमल्स हैं, जंतु हैं, उन जंतुओं के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, जूलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार एक और बायो की ब्रांच है, वो बॉटनी है। तो बॉटनी में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और देयर एक्टिविटीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो जितने भी तरह के पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनकी क्या एक्टिविटी है, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी फिजियोलॉजी, उनके बारे में जितने अध्ययन है वो सब किसमें करेंगे, बॉटनी में करते हैं। तो कुछ और फैक्ट्स भी मैं यही बता दे रही हूँ, जैसे कि बायोलॉजी है। बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, बायो का मतलब क्या हो गया, लिविंग बींग्स, इनकी स्टडी करते हैं। इसकी दो ब्रांचेस हो जाएंगी, पहली तो जूलॉजी हो गई, सेकंड हो गया बॉटनी, ठीक है। तो जूलॉजी में हम, जू का मतलब एनिमल है, तो किसी भी एनिमल के बारे में स्टडी किस में करेंगे, जूलॉजी के बाद, जूलॉजी में। और बॉटनी में प्लांट से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है वो करेंगे। बायोलॉजी के फादर कौन है, एरिस्टोटल हैं। जूलॉजी के भी फादर एरिस्टोटल हैं, बट बॉटनी के जो फादर हैं, फादर ऑफ बॉटनी आपसे पूछा जाएगा तो थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अगली ब्रांच देखते हैं। नेक्स्ट है पैलियोबायोलॉजी या फिर पैलियोओंटोलॉजी। इसे देखते हैं, इसमें क्या होगा, तो इट इज़ कंसर्न विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी ऑफ एंशियंट लाइफ फॉर्म। तो पुराने समय में जो लाइफ फॉर्म्स रहे हैं उनके बारे में जो हम स्टडी कर रहे हैं वो किस में आएगा, पैलियोबायोलॉजी या फिर पैलियोंटोलॉजी में। फिर पैलियोबॉटनी है, इसी प्रकार हम जो फॉसिल हैं, प्लांट फॉसिल हैं, जीवाश्म हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी क्या है, आप सभी भी देखते हैं, आपके में एक अलग से एक सब्जेक्ट भी है इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिससे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट अराउंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मैंने बताया, तो उनके आसपास का जो भी उनसे रिलेटेड फैक्टर है, जैसे कि वो सनलाइट भी हो सकती है, टेम्परेचर भी हो सकता है, या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, तो उनके इन्वायरमेंट के अराउंड जो भी इफेक्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी किसमें करेंगे, इकोलॉजी। और डिफिनेशन भी देकर के आपसे कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। तो आप सभी को पता है, आप कुछ कुछ अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते होते हैं, और लेकिन सारे कैरेक्टर आपके सेम नहीं होते हैं, है ना। आप बिल्कुल क्लोन या कॉपी नहीं होते अपने पेरेंट्स के, बट कुछ आपके जो फैक्टर्स हैं, जो फेस है या जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, सिमिलर होता है। ये हम किस में स्टडी करते हैं, तो ये जेनेटिक्स में करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं उनकी स्टडी हम किस में करते हैं, जेनेटिक्स में करते हैं। स्टडी ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर इनहेरिटेंस, वो किस में स्टडी होगी, जेनेटिक्स में। फिजियोलॉजी क्या होती है, तो क्या है, स्टडी ऑफ फंक्शन एंड वर्किंग मेथड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी में, आपके जैसे कि फिजियोलॉजी में क्या आएगा, आप सांस ले रहे हैं, आपका एक सिस्टम है, ठीक है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका इसी जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया, ऐसे एक्सक्रीटरी सिस्टम बताया मैंने, आपके कई सारे सिस्टम हैं, उनका अलग अलग काम है। जैसे कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या आपका जो श्वसन तंत्र है, वो क्या करता है, सांस लेने में सहायता करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो होता है, बहुत सारे फंक्शन है। तो आपके बॉडी से वेस्ट मटेरियल को भी बाहर करने का कार्य कौन कर रहा है, तो किडनी कर रही है, उससे रिलेटेड भी कुछ फंक्शंस हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं उनकी स्टडी किस में होगी, फिजियोलॉजी में होगा।
है ना। तो किसी भी एनिमल का हो सकता है। यहाँ पर जो फिजियोलॉजी क्या हो गई, कोई भी फंक्शन हो गया, उसकी स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ फंक्शन एंड वर्किंग मेथड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। समझ में आ गया ना। देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ एक्सप्लेन कर दूँ जिससे आपको ये चीज़ें याद करने में दिक्कत ना हो। पेडोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल टाइप। तो मिट्टी की बनावट कैसी है, मिट्टी का फॉर्मेशन कैसा हुआ, किस प्रकार की मृदा है, इन सबको हम किस में अध्ययन करेंगे? पेडोलॉजी में। फिर क्या है? गेरेंटोलॉजी। अब ये क्या है? स्टडी ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग एंड टाइम इफेक्ट्स इन ह्यूमन। समय बढ़ता है, एजिंग होती है, आपकी बॉडी में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, उन सभी का अध्ययन किस में करेंगे? तो जेरेंटोलॉजी में करेंगे। एथोलॉजी क्या है? एथोलॉजी में होता है स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो आपका बिहेवियर कैसा, आपकी प्रकृति कैसी है, आपका नेचर कैसा है, आप कैसा बिहेव कर रहे हो, उसकी स्टडी। यहाँ पे फिजियोलॉजी नहीं आएगा। इंटरनल बॉडी के अंदर जो फंक्शन हो रहे हैं वो हम फिजियोलॉजी में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन बाहर रूप से आप कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कैसे रहन सहन, वो सारी चीजें हम किसमें? बिहेवियर देखेंगे, इथोलॉजी में। ठीक है। फिर है बायोनिक्स। तो स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स टू बिल्ड मॉडर्न इक्विपमेंट एंड इंजीनियरिंग सिस्टम्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज प्रिंसिपल्स ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। तो किसी भी बायोलॉजी का जो इसमें यूज़ करके हम लोग जो मॉडर्न इक्विपमेंट बना रहे हैं, इंजीनियरिंग सिस्टम है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। इसमें आप ये समझ सकते हैं जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स और बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है। ऐसे ही आप लोग बाकी चीज़ें समझेंगे। तो बायो से रिलेटेड जो भी हम इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, उनके जो फंक्शंस होते हैं, जो इंजीनियरिंग सिस्टम्स हैं, उनको किस में स्टडी करेंगे? बायोनिक्स में। ठीक है। बायोनॉमिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म हम किसे कहते हैं? लिविंग बॉडी को बोलते हैं। बायो के टर्म में आप उसे एक कोई जीव जंतु, छोटा से लेकर के बड़ा तक कोई भी ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। उसमें आप ह्यूमन भी ले लीजिए, मान लीजिए। अब उसका इन्वायरमेंट में क्या उसका रहन सहन है, क्या उससे रिलेशनशिप है, इन्वायरमेंट के साथ कैसा तालमेल है, सारी चीजें किस में हम पढ़ेंगे? बायोनॉमिक्स में। अब यहाँ पर आप इकोलॉजी से जाकर के यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर क्या है कि किसी ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, लेकिन जब हम इफेक्ट या फिर इन्वायरमेंट से और इसमें केवल हम किसकी बात करें? ऑर्गेनिज्म की बात करें, बट सभी फैक्टर्स की जब बात करेंगे तो इकोलॉजी में आ जाएंगे। फिर है मायोलॉजी। मायोलॉजी, मायो का मतलब क्या है? मसल से रिलेटेड है। स्टडी ऑफ ह्यूमन मसल्स हम किसमें करते हैं? मायोलॉजी में। फिर है मैमोलॉजी। मैमोलॉजी मैमल से रिलेटेड है, तो मैमल्स की स्टडी किसमें करेंगे? मैमोलॉजी में। बायोनॉमी, स्टडी रिलेटेड टू रूल्स ऑफ लाइफ, बायोनॉमी होगी। ठीक है। बायोमेट्री क्या है? बायोमेट्री का मतलब है किसी भी बायोलॉजी की टेक्निक में अगर हम मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स का यूज करते हैं, वो हो जाएगी बायोमेट्री। तो बायोलॉजी स्टडी बाय द टेक्निक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, देन इट इज नोन एज बायोमेट्री। नेक्स्ट ब्रांच है फ्रेनोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग एंड इंस्टेंट। नेक्स्ट है फ्रेनोलॉजी, द स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग एंड इंसैनिटी ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसकी हम जो स्टडी करेंगे वो फ्रेनोलॉजी। एंथोलॉजी में, एंथो का मतलब यहाँ पर फ्लावर्स से है, तो फ्लावर्स की जो स्टडी कर रहे हैं एंथोलॉजी में है, लेकिन जब फूलों का प्रोडक्शन या उनकी जो फसल करेंगे जो भी है तो वो फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। एग्रेस्टोलॉजी ये हो जाएगा स्टडी ऑफ ग्रासेस। तो घास के बारे में भी स्टडी होती है, वो किस में होगी? एग्रेस्टोलॉजी में। फिर है पैलिनोलॉजी, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको पता होगा किसी फल का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो फ्लावर है, फूल है, उसमें क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। जो पॉलन ग्रेन होती है वो क्या होगा? जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, उसे हम पॉलन बोलते हैं। तो पॉलन क्या होता है? पहुंचता है जो फीमेल फ्लावर है उस पर पहुंचता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है, जो पॉलन ग्रेन का पहुंचना है, फिर पॉलिनेटर्स जो हैं तो इन्हें पॉलन बोलते हैं। इनके बारे में जितनी भी स्टडी होगी वो किसमें होगा? पैलिनोलॉजी में। ठीक है। फिर ऑन्कोलॉजी है, स्टडी ऑफ कैंसर एंड रिलेटेड ट्यूमर्स, किसमें? ऑन्कोलॉजी में। तो ये जितने भी कैंसर्स हैं, ट्यूमर्स हैं, उनकी स्टडी किसमें हो रही है? ऑन्कोलॉजी में। टेरेटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इनइक्वालिटीज इन फिजिकल डेवलपमेंट। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट में इनइक्वालिटीज आ जाती है वो टेरेटोलॉजी हो जाएगा। ऑस्टियोलॉजी में हम बोन्स, ऑस्टियो का मतलब ही है हड्डियों से रिलेटेड, तो बोन्स की जो स्टडी होगी वो ऑस्टियोलॉजी में होगी। आपने विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ा होगा। जब अस्थि मृदुता, अस्थियां या हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, और वो ऑस्टियो से रिलेटेड है, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर है कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी में हम स्टडी ऑफ कार्टिलेज करते हैं। जो कार्टिलेज की अध्ययन है वो किस में करेंगे?
कॉन्ड्रोलॉजी में, सेरोलॉजी में हम किसकी अध्ययन करेंगे? तो मैंने आपको बताया था सीरम। सीरम क्या होता है मैंने शॉर्ट्स में आपको क्लियर किया था। तो प्लाज्मा में आप क्या करेंगे, जो प्लाज्मा में है सीरम का पार्ट होता है, ठीक है, उसमें से आप कि प्लाज्मा में सीरम प्रेजेंट होता है, तो सीरम की स्टडी किस में करेंगे हम? सीरोलॉजी में करेंगे। हेमाटोलॉजी, हेमाटो का मतलब हीम का मतलब आपका जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना ब्लड में, तो ब्लड की स्टडी किस में करेंगे? हेमाटोलॉजी में। न्यूरोलॉजी में न्यूरॉन से रिलेटेड है, न्यूरॉन क्या कार्य करती है? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, तो स्टडी रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम इज नोन एज न्यूरोलॉजी। फिर है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या है? एक तरह का मेडिकल प्रोसीजर होता है in which the patient is treated by breaking the stones located in the kidneys, gallbladders, bladder with the help of rays। तो किसी भी रेस की वजह से, आपने अभी लिथोट्रिप्सी आजकल कॉमन है, जैसे कि किसी को स्टोन हो गया, किडनी में हो गया, गॉल ब्लैडर में हो गया, या फिर कहीं और भी है, तो क्या करते हैं, इन रेज की वजह से उसको ब्रेक करके बाहर निकाल दिया जाता है, वो हो जाता है लिथोट्रिप्सी। एथिक्स क्या होता है? फिजिकल स्टडी ऑफ मोरल कंडक्ट एंड ड्यूटी, और एथिक्स आपको पता है क्या होता है। तो ये बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। मैंने कोशिश की है समझाने की, कहीं भी अगर डाउट रह गया है ना तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली क्लास में क्लियर कर दूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है कर लीजिए। तो मैं वही टॉपिक कवर कर रही हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।